हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ग्रामर से ही रिलेटेड हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि प्रैक्टिस सेशन हम शुरू कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया है। पहली क्लास हो चुकी है, ये आपकी है क्लास 2। दूसरी क्लास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में। और आज भी आपको मिलेंगे टोटल 20 सेंटेंस और लास्ट में स्कोर जरूर बताना है कि टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। यदि आपको किसी टॉपिक पर पहले चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें बता दूं कि आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैंने अभी शुरू किया है प्रैक्टिस सेशन। जो किरण की इंग्लिश बुक है जिसमें करीब 10-15 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको शुरू किया है। तो वो भी आप इंग्लिश पॉइंट ऐप पर विद पीडीएफ नोट्स के साथ वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश पॉइंट ऐप और आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21 और सेंटेंस नंबर 21 में है पीटर कांट स्पीक इटालियन, यानी पीटर इटालियन नहीं बोल सकता। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है, एजेंट या कांट ही या डज ही या फिर कैन ही। तो सेंटेंस ये आपका ध्यान से देखेंगे तो क्या है आपका ये सेंटेंस क्वेश्चन टैग है। क्या है सेंटेंस क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग क्या होता है कि यदि क्वेश्चन टैग में आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। और यदि आपका स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस हो, तो सेंटेंस ये आपका कैसा है, नेगेटिव लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव बनेगा तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, कैन ही। ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपका सेंटेंस था। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 22, जैक डैश टर्किश सून, गोज टू लर्न या लर्न्स या इज गोइंग टू लर्न या फिर इज लर्निंग। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, वर्ब फिल करना है। जब भी सेंटेंस में ध्यान रहे आपको वर्ब फिल करने की बात हो रही है तो आपको वहां पर टेंस के रूल फॉलो करने हैं। इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक एडवर्ब मिलता है सून, जो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है फ्यूचर, यानी कि इस सेंटेंस को आपको किसमें बनाना है, फ्यूचर में। लेकिन सामान्यतः हम जो फ्यूचर बनाते हैं वो विल और शैल से बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी फ्यूचर बनाते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में भी फ्यूचर बनाते हैं, है ना। इन्फिनेटिव वर्ब से भी फ्यूचर बना सकते हैं, इज टू एम टू आर टू के माध्यम से भी फ्यूचर एक्सप्रेस किया जा सकता है, और गोइंग टू के माध्यम से भी आप फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल आंसर है, जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जैक इज गोइंग टू लर्न टर्किश सून, यानी जैक बहुत ही जल्दी टर्किश सीख जाएगा, है ना। तो फ्यूचर का मीनिंग है बनेगा बी गोइंग टू के माध्यम से यहाँ पर फ्यूचर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 23, ही आस्क्ड हर फ्रेंड टू स्पीक डैश ऑन द फोन, यानी उसने अपने फ्रेंड से कहा कि फोन पर क्या करना है, क्लियर ऑन द फोन या फिर मोर क्लियरली या वेरी क्लियर या टू क्लियरली। कौन सा ऑप्शन राइट है, एडवर्ब से रिलेटेड है। तो ध्यान से सेंटेंस नंबर 23 में आंसर दें कि करेक्ट आंसर सेंटेंस नंबर 23 में क्या है। तो यहां पर देखें राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 23 में ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एडवर्ब बनाना है क्योंकि स्पीक को मॉडिफाई कर रहे हैं मोर क्लियरली। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 23 में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 24 में क्या है, व्हाट डैश दिस इवनिंग मैरी आस्क्ड, मैरी ने कहा। अब यहां पर आपको नरेशन के अकॉर्डिंग दे लो, समझ में आ जाएगा। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन है यू विल डू यू, वेरी क्लियर या आर यू डूइंग। कौन सा ऑप्शन राइट है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो व्हाट के बाद आपका क्या यूज होगा, एक्जुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो दो ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है।
दिस इवनिंग की बात कर रहे हैं तो ये भी फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में फ्यूचर बनाओ कि व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, यानी आज शाम आप क्या करोगे। मैरी आस्क्ड, मैरी ने पूछा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 24। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है 25। सी इंजॉयज टेस्ट टू पार्टीज, यानी वह इंजॉय करती है, किसको इंजॉय करती है, पार्टीज को। सी इंजॉयज टू गो या दैट दे गो या गोइंग या फिर ओनली गो का प्रयोग यहाँ पर करेंगे सेंटेंस नंबर 25 में। तो यहां पर जो रूल फॉलो होगा वो आपका यूज होगा नॉन फाइनाइट वर्ब में। नॉन फाइनाइट वर्ब इंग्लिश में 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, इन्फिनेटिव वर्ब, जीरंड और पार्टिसिपल। तो यहां पर आपका क्या यूज होना है, राइट आंसर रहेगा गोइंग, इंजॉय गोइंग, इंजॉय डांसिंग, है ना, इंजॉय स्लीपिंग एटसेट्रा, इंजॉय प्लेइंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है 26 एंड 26 में है हिज गर्लफ्रेंड डैश व्हाइल ही वाज स्टिल हैविंग ए बाथ। वाज अराइविंग, हैज अराइव्ड, अराइव्ड या फिर इज अराइविंग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए व्हाइल के बाद आपका लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग एक्शन आता है, यानी कि जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है, लंबे समय तक चलता है। तो व्हाइल के बाद पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, तो ये सेंटेंस किसमें बनेगा, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यहां पर यूज करना है आपको अराइव्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 में। नेक्स्ट है सेंटेंस सेंटेंस 27। इफ आई डैश क्विकली आई वांट, यहां पर ऐसे लिखना है आई वांट बी लेट फॉर द पार्टी सैड पीटर। तो ये आपका बन रहा है क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कौन सा क्लॉज बन रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और प्रोबेबल कंडीशन बनेगी यहां पर। इफ के बाद आप ड्राइव, विल ड्राइव, ड्रॉ या फिर वुड ड्राइव क्या यूज करेंगे 27 में। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबल कंडीशन है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। यहां पर क्या होगा, इफ आई ड्राइव क्विकली आई वॉन्ट बी लेट फॉर द पार्टी सैड पीटर। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस नंबर 27 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 28। 28 में है सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा वेयर द पार्टी इज या वेयर द पार्टी वाज या वेयर वाज द पार्टी या वेयर इज द पार्टी। बहुत ही सिंपल है, ये भी आपका क्लॉज बन रहा है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा क्लॉज बन रहा है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज। बस इसमें से आप ऑप्शन बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 में है, ये होगा, देखो ये पास्ट में लिखा हुआ है तो ये क्लॉज भी पास्ट में ही बनेगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। इसे यूज करेंगे तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए, लेकिन फुल स्टॉप लगा हुआ है तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर द पार्टी वाज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सेंटेंस नंबर 28 में। 29 में है इफ आई डैश द वे टू द हाउस वी वुडंट बी सो लेट ही रिप्लाइड। उसने रिप्लाई किया, यहां भी क्लॉज है, यानी हम लेट नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, यदि हमें इफ आई न्यू द वे टू द हाउस, नो या वुड नो या हैड नोन। तो यहां पर जो कंडीशन आपकी बनेगी सेंटेंस नंबर 29 में, ये बनेगी इम्प्रॉबेबल कंडीशन, कंडीशनल क्लॉज में इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इम्प्रॉबेबल कंडीशन में राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इफ आई न्यू द वे टू द हाउस वी वुडंट बी सो लेट, ये होगा राइट आंसर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, ये कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 30। एक मिनट। पीटर वांटेड
a policeman. Peter wanted that Mary would ask a policeman. Mary asking a policeman, या Mary should ask, या Mary to ask. सेंटेंस नंबर 30. तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं तो उसमें हम इन्फिनेटिव का यूज पढ़ते हैं. तो somebody want somebody to something होता है, to do something होता है. want के बाद आप एक ऑब्जेक्ट लगाओ, डायरेक्ट भी आप इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हो. तो मैरी हो जाएगा आपका, पीटर वांट मैरी, और इसके बाद आपको इन्फिनेटिव यूज करना है और टू इन्फिनेटिव आता है. पीटर वांटेड मैरी टू आस्क अ पुलिसमैन. कौन सा आंसर राइट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस नंबर 30 का. सेंटेंस है 31 कि मैरी सैड, मैरी ने कहा, सी डैश हिम ड्राइविंग फास्ट एंड आस्क्ड हिम टू स्लो डाउन. इज लाइकिंग, हैजंट लाइकिंग, डिडंट लाइक या डजंट लाइक. मैरी ने कहा कि उसे ड्राइविंग इतनी पसंद नहीं है ना, इतनी पसंद नहीं है तेज करना, और कहा कि इस थोड़ा स्लो कर लो. कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा सेंटेंस 31 में? तो ये क्लॉज आपका पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा. यहाँ भी देखो वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट तो यूज ही नहीं होना है, पास्ट यूज करो. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी. ध्यान रहे ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है और बेसिक है. इतना तो आपको कम से कम इंग्लिश में आना ही चाहिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो. और एकेडमिक है तब भी नॉर्मली आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए. सेंटेंस 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 31 में. नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 32. व्हेन दे फाइनली अराइव्ड, जब वे अंत में आए तो दे डैश द कार एंड वेंट इन. दे हैड पार्क्ड, दे वर पार्किंग, या दे पार्क्ड, या दे हैव पार्क्ड. 32 राइट आंसर. देखिए व्हेन दे फाइनली अराइव्ड, जब वे अंत में पहुंचे तो उन्होंने, अब यहाँ पर देखो काम साइमल्टेनियसली हो रहा है, या एंड के बाद भी आप देखोगे थोड़ा सा तो ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो ये टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया जाएगा. और इस तरह से जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी. यहां पर यूज करना है आपको पार्क्ड, ये होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 में. ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 33. 33 में है कि दे वर डैश दैट दे डिडंट गेट एनीथिंग टू ईट. सच लेट, सो लेट, टू लेट या फिर वेरी लेट. कौन सा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 में? तो देखिए यहां पर आपका एक क्लॉज बन रहा है. कौन सा क्लॉज बन रहा है वो देखो. सच लेट होगा, सच डॉट डॉट दैट का यूज होगा, या सो दैट का. अब देखो सच का तब यूज होता है सेंटेंस में जब यहां पर आपका नाउन हो तो सच दैट आता है, एडजेक्टिव हो तो सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग किया जाता है. लेट क्या है? लेट है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि दे वर सो लेट, वे इतने लेट थे कि दे डिडंट गेट एनीथिंग टू ईट, वे कुछ भी नहीं खा पाए जी. नेक्स्ट है सेंटेंस 34. 34 में क्या है? पीटर मेड मैरी डैश ऑल नाइट. टू डांस होगा, दैट सी डांस्ड होगा, डांस होगा, या फिर होगा डांसिंग. 34 में राइट आंसर. करते चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स. तो 34 का राइट आंसर होगा, यहां पर आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का रूल फॉलो हो रहा है. कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब, और इन्फिनेटिव आना है. बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा. क्यों होगा? क्योंकि मेक वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आती है. बेयर इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू नहीं लगाना है. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीटर मेड मैरी डांस ऑल नाइट. ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर. नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 35. 35 में क्या है? व्हेन यू डैश हिम टुमारो यू विल थिंक ही इज 10 years older. सी, विल बी, वुड सी, या आर गोइंग टू सी.
बताइए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, विल सी। व्हेन यू विल सी हिम टुमारो, विल सी हिम टुमारो, जब तुम उसे कल देखोगे तो तुम ये सोचोगे कि ही इज 10 ईयर्स ओल्डर। ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर बनाना है। और आगे है सेंटेंस 36 में ही प्रॉमिस्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया, दे डैश हियर अर्लियर नेक्स्ट टाइम, विल गेट, गेट, शैल गेट या फिर वुड गेट। बताइए क्या यूज होना है सेंटेंस नंबर 36 में। तो यहां पर सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्लॉज भी आपको पास्ट में ही बनाना है, ठीक है ना। अब यहां पर विल का यूज होगा, मतलब पास्ट का फ्यूचर बनाना है, तो यहां पर राइट आंसर होगा विल का पास्ट वुड, और दे के बाद लगाइए दे वुड गेट, दे वुड गेट हियर अर्लियर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है सेंटेंस 37 में है डैश पीटर नॉर आई वॉज एबल टू ड्राइव होम, यानी ना तो पीटर और ना ही मैं घर तक ड्राइव करने में एबल थे, समर्थ थे। तो नॉर लगा हुआ है तो आइदर के साथ देखो और आता है, नॉट ओनली के साथ बट का यूज होता है, बट आल्सो, है ना। नॉर अकेला भी यूज हो सकता है और नाइदर के साथ नॉर आता है, नाइदर डॉट डॉट नॉर। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर नॉर का यूज हुआ है तो यहाँ पर आपको नाइदर का प्रयोग करना है सेंटेंस 37 में। और सेंटेंस 38 है कि हेलन फाउंड अ गुड जॉब एंड डैश पीटर। यहाँ पर इन्वर्सन का रूल फॉलो होगा कि हेलन को एक अच्छा जॉब मिला और पीटर को भी, एंड लगा हुआ है तो यानी पीटर को भी मिला है, तो आल्सो पीटर या टू डिड पीटर या सो डिड पीटर या फिर सो पीटर। तो इन्वर्सन के मैंने कई सारी क्लासेस ली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको, सर्च कर लें। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सो डिड, सो डिड पीटर, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 38 में। सेंटेंस है 39 और 39 में है द मिल्क डैश एट 8 o'clock द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो यहां पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 39 में, वाज डिलीवरिंग, डिलीवर्ड, वाज डिलीवर्ड या इज डिलीवर्ड, कौन सा राइट आंसर है सेंटेंस 39 का। तो 39 में जो राइट आंसर होगा पैसिव वॉइस बनाना है। देखो यहाँ पर अब हम क्या यूज कर सकते हैं, अब ये इज डिलीवर्ड लगाएंगे तो जनरल बात हो जाएगी, हम किसी पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बना दो, वाज डिलीवर्ड एट 8 o'clock, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 40 और सेंटेंस नंबर 40 में है कि इफ आई हैड नोन आई वुड फील सो इल, आई डैश टू पार्टी पीटर मॉन। मॉन मतलब होता है रोन करके बोलना, किसी बात को बिलाप करना, सिसकना एटसेट्रा। वुड गो, वुडंट हैव गॉन या फिर डिडंट गो या वुड हैव गॉन। तो सेंटेंस देखो, सेंटेंस में है आपका कंडीशनल क्लॉज है, इम्पॉसिबल कंडीशन यूज हो रही, 3 कंडीशन होती है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल एंड इम्पॉसिबल। तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर यूज करना है वुडंट हैव गॉन टू पार्टी, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल सेंटेंस 40। कमेंट के माध्यम से आज की क्लास के बारे में आप बता सकते हैं, टोटल स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आज 20 सेंटेंस में टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर किरण का जो इंग्लिश का बुक है उसके हम क्वेश्चंस को शुरू किया हुआ है, तो आप वो क्लासेस भी वहाँ पर ले सकते हैं विद PDF नोट्स के साथ। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।